Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand Walk by Moonlight, a poem by Henry Derisio. आज के इस लेक्चर में हम हेनरी डेरेसियो की लिखित वॉक बाय मूनलाइट इस पोएम को समझने का प्रयास करेंगे. Whenever we want to understand romanticism, we go to the European writers. जब भी हमें रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोएट्री, नेचर पोएम या नेचर पोएट्री को समझना होता है, हम वेस्टर्न राइटर्स को, इंग्लिश राइटर्स को, अमेरिकन राइटर्स को, पोएट्स को समझने का प्रयास करते हैं. बट सिर्फ वर्ड्सवर्थ या कीट्स या शेली या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनको पढ़ के ही हम नेचर पोएट्री समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है. हेनरी डेरेसियो ने भी भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार की कल्पनाओं का ताना बाना यहाँ पर बुना है, तो इस कविता के माध्यम से भी हम नेचर पोएट्री या नेचर को फिर स्पिरिचुअलिज्म के साथ जोड़कर किस प्रकार से देखा जा सकता है, एक नए अनुभव को हम जानने का प्रयास करेंगे. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड about Henry Derisio. Henry Louis Vivian Derisio was an Indian poet and assistant headmaster of Hindu College, Kolkata. He was a radical thinker of his time. अपने समय के एक सुधारणावादी विचारों के लिए हेनरी डेरिसियो जाने जाते थे, and one of the first Indian educators to disseminate Western learning and science among the youth of Maine of Bengal. बंगाल के लोगों में सबसे पहले जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रसारित करने का प्रयास किया, उसमें सबसे अहम नाम हेनरी लुइस विवियन डेरिसियो का आता है. इसलिए अपने विचारों के माध्यम से वो कविता को माध्यम बनाते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं. ये भारतीय कविताओं का इंग्लिश में लिखने का शुरुआती दौर था. A Walk by Moonlight by Derisio is the simple poem on a casual walk, but it makes the poet realization of a great universe and great religious truth that everything in nature is the incarnation of divinity. A Walk by Moonlight एक साधारण सी दिखने वाली एक सिंपल सी नेचर पोएम है, जिसमें एक दोस्त अपने दोस्तों को बुलाकर रात के अंधेरे में चांदनी के रोशनी, चंद्रमा की रोशनी में घूमने निकल जाते हैं. पर ये वही जादुई पल है जब वो अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के रिलीजियस सत्य को समझते हैं कि सृष्टि में, निसर्ग में, कायनात में जो भी हमारे इर्द गिर्द हमें दिखाई देता है, ये वही दिव्य शक्ति की रचना है जिसे हम महसूस करना चाहते हैं. यहाँ से पोएम शुरू होती है. Last night it was a lovely night. He's talking about the previous night. He's talking about that magical night which has cast a lasting impression on his psyche. एक ऐसे अनुभव की, ऐसी रात की वो चर्चा करते हैं जिसने हमेशा हमेशा के लिए उनकी आत्मा के अंधेरे को उजागर कर दिया है, रोशन कर दिया है. वो कहते हैं लास्ट नाइट इट वॉज अ लवली नाइट. वो जो पिछली रात थी बहुत सुंदर रात थी. एंड आई वॉज वेरी ब्लेस्ड. मैं आप अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ. शैल इट नॉट बी फॉर मेमोरी अ हैप्पी स्पॉट टू रेस्ट? इंट्रोगेशन है, एक क्वेश्चन है. क्या ये याद, ये रात का वो हसीन पल क्या हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में एक बेहतरीन पल बन के नहीं रह सकता? A simple walk inspires the poet to question life, to introspect. एक सिंपल सी वॉक ही तो है, दोस्तों के साथ घूमने ही तो निकले हैं, पर ये एक पल उन्हें आत्म परीक्षण करने के लिए बाध्य करता है. द पोएम स्टार्ट्स विद द लवली मेमोरीज ऑफ द लास्ट नाइट. पिछली रात की जो सुंदर यादें हैं, वहां से ये कविता शुरू होती है. एंड द पोएट फील्स ब्लेस्ड विद द गिफ्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट. ऐसा लगता है कि आशीर्वाद मिल गया हो कवि को, किसी ने इस बेहतरीन गिफ्ट को दे दिया हो कि जिसने उनकी यादों को बहुत सुनहरे पलों से भर दिया है. एंड दीज मेमोरीज विल रिमेन विथ हिम एज द बेस्ट हैप्पी स्पॉट. उनकी यादों में सबसे बेहतरीन जो जगह है यादों की, वो ये वाला पल रहेगा. इन ऑल अप्स एंड डाउन्स इन फ्यूचर. भविष्य में कितनी भी कठिनाइयां आए, अच्छे या बुरे पल आए, और हर एक पल में ये पल हमेशा उनके दिमाग में छपा रहेगा.
अगले स्टैंजा में, सेकंड स्टैंजा में वो कहते हैं, यस देयर आर द बैकवर्ड पास्ट सॉफ्ट आवर्स टू विच वी टर्न। हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ पल होते हैं, बीते हुए पल होते हैं जिन्हें हम बार बार याद करना चाहते हैं। देयर इन द बैकवर्ड पास्ट, पुराने कुछ यादों में, सॉफ्ट आवर्स टू विच वी टर्न बैक टू दिस मोमेंट्स एंड आवर्स विच एट डिस्टेंस। कुछ पल ऐसे हो सकते हैं जो कुछ ही दूरी पर हो, माइल्डली शाइन, शायद कुछ कम रोशनी उनकी दिखाई देती, यादें उतनी तीव्र नहीं है, कुछ भूल चुके हैं, कुछ भूलने की कगार पर है। शाइन ऑन, पर ये यादें बीच बीच में चमकती रहती है, बट नेवर बर्न, पर हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाती। Whenever we get such leisure moment, जब भी हमें इस प्रकार के सुंदर सुनहरे पल मिलते हैं, वो यादें फिर से उजागर हो जाती है। एंड though these memories are vague but not disappeared, some of these memories are thrown on the path while walking। चलते समय कुछ यादें ऐसे उमड़ पड़ी है कि कवि को पिछली पिछली पुरानी सभी यादें ताजा हो गई, उनके रास्ते में आके पड़ी है। एंड सम ऑफ दीज बट एस्टेनाइड्स अक्रॉस माई पाथ वेर थ्रोन। बहुत सारी यादें तो हैं, पर कुछ यादें ऐसे हैं जो पिछली रात की ही, एक ऐसा बेहतरीन पल मेरे जिंदगी में आया और वो सारी यादें मेरे रास्ते पर किसी ने उंडेल दी, विच मेड माई हार्ट सो लाइट। मेरे दिल को इतना हल्का, इतना लाइट कर दिया है इन पलों ने, आई थिंक इट कुड हैव फ्लोन, ऐसा लगता है कि मैं उड़ जाऊंगा। And the poet says some of the past best memories are thrown on his path while walking and his feelings are uplifted। भावनाएं ऐसे उजागर हो गई है, जागृत हो गई है, and his heart has become very light and he feels as if he can fly। दिल इतना हल्का महसूस कर रहा है दोस्तों के साथ में, इस बेहतरीन पल में लगता है कि आसमान में उड़ जाऊं। He meets his friends and sees other two friends। अपने दोस्त से मिलता है और कुछ दोस्त उसे ज्वाइन कर लेते हैं। I had been out to see a friend। मैं बाहर निकला था किसी दोस्त की तलाश में। With whom I others saw। और मुझे और दोस्त मिल गए। Like minds and like minds ever tend। एक यूनिवर्सल लॉ को उजागर करते हैं। ये एक पूरी दुनिया का कानून समझ लीजिए। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सारे ब्रह्मांड में ये नियम काम करता है। जब एक ही विचार के लोग हो, जब एक ही भावनाएं उनके मन में हो, तो ऐसे लोग आपसुक एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, फिर उन्हें और किसी आकर्षण की जरूरत नहीं पड़ती। द फ्रेंड्स हु जॉइन हिम आर हिज लॉन्ग चेरिश फ्रेंड्स। जो दोस्त उन्हें मिलते हैं वो बहुत पुराने दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे, वैचारिक दोस्त भी है, भावनिक दोस्त भी है। द ब्यूटी ऑफ दैट नाइट रिफ्रेशेस देयर मेमोरीज। इस रात में जब ये दोस्त मिले तो इन दोस्तों की सारी पुरानी यादें यादें ताजा हो गई। रिवाइव्स देयर हार्ट, तो दिल को एक नई रोमानियत मिल गई, चलो थोड़ा रोमानी हो जाए, ऐसा उन्होंने महसूस किया। एंड व्हेन वी वर रिटर्निंग होम, जब मैं हम घर की तरफ वापस आ रहे थे, मैंने कहा कम, हु विल वॉक विथ मी, कौन चलेगा हमारे साथ घूमने के लिए। अ लिटिल वे, थोड़ा सा ही रास्ता तय करना है। एंड आई सेड एंड लो, मैंने कहा और फिर हो गया। आई स्टेड वो जॉइंड बाय थ्री, मुझे तीन और दोस्त रास्ते में मिल गए। द पोएट ऑन हिज वे टू होम, he's returning, while returning he asks who will join him on his short journey। As he proposes, his three friends join him immediately, and his friends are equal in age and equal in thoughts। ये लाइक माइंडेड लोग हैं, एक ही जैसी विचारधाराएं हैं इनकी, मन इनके जुड़े हुए हैं, और ये पल बहुत बेहतरीन और हसीन हो गया फिर उनके लिए। थ्री whom I loved, ये वही दोस्त थे जिन्हें मैं बेतहाशा चाहता हूँ। टू हैड हाई थॉट्स, दो उसमें से ऐसे थे जिसके जिनके विचार बहुत उच्च विचार थे। एंड वेर इन एज माई peers, उम्र में एक जैसे ही थे हम लोग। एंड वन वॉज यंग बट ओ entered as much as youth enters। अब एक दोस्त छोटा है उम्र में, पर मुझे वो उतना ही चाहता है जितना मैं बाकी दोस्तों को चाहता हूँ। दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल, they are equal in age and thoughts। One of them is younger, but he is also very close to the poet।
And in the next stanza, the poet says that the moon stood silent in the sky. कोई भी नेचर पोएट कितने बेहतरीन तरीके से सृष्टि का वर्णन कर सकता है अपने अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ। हेनरी डेरेसियो इस सृष्टि का उस मौके का वर्णन करते हैं। अब वो जो पल उनके हिस्से में आया उसमें चांद अपनी जगह स्थिर था। द मून स्टूड साइलेंट इन द स्काई, आसमान में शांत चुपचाप चांद खड़ा है। एंड लुक्ड अपॉन आवर अर्थ, और हमारी धरती को निहार रहा है, देख रहा है। द क्लाउड्स डिवाइडेड, आसमान में बादल बिखरे हुए हैं। पासिंग बाय इन होमेज टू आवर अर्थ, हर वर्थ, ऐसा लग रहा है कि वो सारे के सारे बादल इस सुंदर मूनलाइट में चंद्रमा की रोशनी का जो दृश्य है उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एंड लुक्ड अपॉन आवर अर्थ, द क्लाउड्स डिवाइडेड पासिंग बाय in homage to her worth, and the clouds are divided and sailing, passing silently as if they are paying respect to this divine beauty of the moonlight. There was a dance among the leaves. और फिर अगला एक मौका आया, अगला एक पल आया। चंद्रमा की इस रोशनी में पत्तों की सरसराहट उन्हें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था पत्ते डांस कर रहे हैं, personification, rejoicing at her power, ऐसा लग रहा है कि अपनी ही पावर का वो आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। who ropes for them of silver waves within one mystic hour, और एक ऐसा मौका जो जादुई पल था। the light of the moon falls on the leaves of the trees, and the leaves appear silver as if they were silver robes. चंद्रमा की रोशनी में पूरे पत्तों के ऊपर चंद्रमा का प्रकाश फैल गया है। ऐसा लग रहा है कि पूरे पत्ते भी चांदी जैसे हो गए हैं, और पूरा एक रोब्स, सिल्वर रोब्स, ड्रेस उन्होंने पहन लिया है। The poet feels that there is something magical which binds them all together. चारों दोस्त थे साथ में। ये सुंदर चंद्रमा का प्रकाश है, सृष्टि उनके इर्द गिर्द है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो जादुई शक्ति है जो इस पल में उन्हें बांधे हुए है। There was a song among the winds. अब सृष्टि के जितना आप करीब जाएंगे, जितना निसर्ग को समझने की कोशिश करेंगे, सृष्टि, निसर्ग, कायनात उतनी ही आपके समझ में आने लगेगी। ऐसा लग रहा है कि जो बहती हुई हवाएं है, पत्तों की जो सरसराहट है, हिमिंग हर इन्फ्लुएंस, शायद कुछ गुनगुना रहे हैं, अपने प्रभाव को बताना चाहते हैं। दैट लो ब्रेथ minstrelsy which binds the soul to thoughts intense, ऐसा लग रहा है कोई minstrels गीत गा रहा है। the souls of the thought intense, आत्मा की जो विचार है वो बहुत तीव्र हो गए, and the moment is very magical. The poet sees moonlight but also feels moonlight. ये ऐसा पल उनके हिस्से में आया है। सिर्फ वो चंद्रमा की रोशनी देख नहीं रहे हैं, चंद्रमा की रोशनी महसूस भी कर रहे हैं। एंड देयर वाज अ सॉन्ग अमंग द विंड्स, हवाओं के बहाव में एक गीत सुनाई देता है। जो लोग सृष्टि से एक जीव हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, वही इस गीत को, इस रहस्य को समझ सकते हैं। द विंड्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ प्रेज इन लो वॉइस, ऐसा लगता है कि बहुत धीमी आवाज में ये पत्ते, ये बहती हुई हवाएं कोई रहस्यमय गीत गा रही है। And the wind performs the role of minstrels and excites the poet's soul and his thoughts. ये बहती हुई हवा उस मिंस्ट्रेल्स का, उस स्तुति पाठकों का रोल अदा करते हैं, जो किसी की स्तुति में गाते रहते थे, गाओ गाओ घूम घूम कर। ऐसे गीत गायकों का रोल ये हवाएं अदा कर रही है। The poet realizes mystic relation between man and nature and tries to feel the power which fills human soul and heart with divine happiness. सृष्टि के साथ एक हो जाने के अनुभव को कवि महसूस कर रहे हैं, और ह्यूमन सोल जब ऐसे दैवीय आनंद से भर जाती है तो फिर डिवाइन हैप्पीनेस क्या होता है, मनुष्य को धीरे धीरे समझ में आने लगता है। एंड देयर वाज समथिंग इन द नाइट, उस रात में कुछ तो भी था जादुई। दैट विथ इट्स मैजिक वंडर्स, ऐसा लगता है कि इस मैजिक ने हमें भर दिया है, बांध दिया है। एंड फॉर वी, ओह, we not only saw but felt the moonlight around us. ये पल इतना सुंदर है कि चंद्रमा के इस बेहतरीन दृश्य को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि हम चंद्रमा के प्रकाश को सिर्फ देख नहीं रहे हैं,
We not only saw but felt the moonlight around us. पर हमने अपने इर्द गिर्द के चंद्रमा की शीतल रोशनी को महसूस भी किया है. The nature becomes a musical instrument and carries a message for human beings. जो लोग भगवान को खुदा को देखने की चेष्टा करते हैं, जिद करते हैं, भगवान भले ही ना दिखे, अगर देखना भी हो तो उसके बनाए हुए इस कायनात को देख लेना, वो कितना सुंदर होगा इसका एहसास हो जाएगा. हर बार भगवान अपने आप को उजागर नहीं करते, वो उजागर करते हैं इन सारी सुंदरताओं से जो हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई है. समझ जाना कि कायनात को बनाने वाला कितना सुंदर रहा होगा. How vague are all these mysteries? पर ये रहस्य कितने अस्पष्ट हैं, हर एक के समझ में नहीं आते. Which binds us to our earth? कौन सा ये रहस्य रहा होगा कि जिसने हमें इस पृथ्वी से, इस कायनात से, इस सृष्टि से बांध के रखा है. How far they send into the heart? और ये जो पल है अपने प्रभाव को कितने भीतर तक हमारी आत्मा में, हमारे मन में प्रवेशित कर सकते हैं. Their tones of holy mirth. सृष्टि की अपनी एक पवित्रता है, एक पवित्र आवाज है, वो हमारे दिल तक पहुंचाने का काम. Once this divine happiness enters into our soul, एक बार ये अगर दैवी आनंद हमारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर प्रवेशित हो जाता है, then we also become the part of this divinity. हम भी इस दैवीय शक्ति का हम हिस्सा हो जाते हैं. How lovely are the phantoms deem which blaze the better side. इस पल को, इस मौके को जिन फैंटम्स ने, जिन आत्माओं ने, जिन रूहों ने बेहतर किया है, वो भी कितनी सुंदर होंगी. That man enjoys when proud he stands. जब मनुष्य चंद्रमा की इस रोशनी में खड़े होके निहारता है अपने आप को, वो प्राउड फील करता है, गौरवान्वित महसूस करता है इन his own spirit's life. उसके खुद के ही आत्मा की तो रोशनी होती है जिसके उजाले में वो ये सुंदरता महसूस कर सकता है. The spirits are lovely, which blesses the better sides. Man feels very proud and enjoys the nature in the light of the spirit. And the spirits of the nature makes the nature more splendid, more beautiful, and the scenes seems very blissful. The nature makes man feel proud. इस सृष्टि के इस बेहतर पल ने मनुष्य को इस बात के ऊपर इस बात का एहसास करा दिया है कि उसे भी गर्व होने लगेगा. When like a thing that is not ours, पर एक बात फिलोसॉफिकल टोन में अब हेनरी डेरिसियो बताने का प्रयास करते हैं. When like a thing that is not ours, पर जैसे चीजें समाप्त हो जाती है, ये पल भी शायद गुजर जाएगा. This earthliness goes by. पृथ्वी के ऊपर कायनात में जो भी चीजें हमें दिखाई देती है, वो सब एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाली है. And we behold the spiritualness of all that cannot die. पर एक चीज, जिस अध्यात्म को अगर हमने समझ लिया कि सृष्टि के साथ हमारा भी एक नाता है, ये रिश्ता कभी नहीं खत्म होगा. ये सत्य अगर मनुष्य समझ जाता है तो ये सत्य कभी नहीं मर सकता, भले ही दुनिया की सारी चीजें नष्ट हो जाए. The poet says that the things in the world are temporary and this earthliness passes. But he suggests to stick with the spiritualness because it cannot die. ये spiritualness कभी नहीं मर सकता. The poet realizes the philosophical truth of the life. जिंदगी के एक सच्चाई को, एक रहस्य को कभी समझ सकते हैं. The poet's last night, this experience is also a spiritual experience. ये रात के समय दोस्तों के साथ चंद्रमा की रोशनी में घूमने का एक पल सिर्फ वॉकिंग नहीं था, एक आध्यात्मिक अनुभव भी था. इट इज देन वी अंडरस्टैंड द वॉइस. ये वही पल है जब हम उस आवाज को, उस दैवी आवाज को समझने का प्रयास करते हैं. विच इन द नाइट विंड सिंग्स. रात के अंधेरे में पत्तों की सरसराहट के बीच में से जो हवाएं बह रही थी, उस आवाज को मैंने महसूस किया. एंड फील द मिस्टिक मेलोडी. उनके रहस्यमय गीत को भी समझने का प्रयास किया. प्लेड ऑन द फॉरेस्ट स्ट्रिंग्स. ऐसा लग रहा था कि जंगल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया हो और इन पेड़ों के म्यूजिकल, इस फॉरेस्ट के म्यूजिकल तारों को छेड़ते हुए इस हवा ने कुछ बताने का प्रयास किया है. The poet realizes the spiritual truth and understands the voice of the night wind.
The night really seems to be wonderful because now he understands the mystic melody played on the forest strings. The forest has become the musical instrument. The silken language और ये प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये दृश्य ही कवि को अपनी जुबान को सिल्क की तरह यूज करने के लिए प्रेरित करता है। बिकम्स अ टंग वी स्पीक। जो रोशनी इतनी सुंदर है, पवित्र है, पाकीज़गी से भरी हुई है, पवित्र है, वो हमारी जुबान को अपने आप ही पवित्र कर देती है। एंड देन वी रीड द सिंपैथी दैट पेल्स द यंग स्मूथ चिक। फिर चंद्रमा की गालों पर जो सांत्वना, जो सिंपैथी, जो कंपैशन हमें सारी दुनिया के लिए दिखाई देती है, हम उसे भी महसूस करना शुरू करते हैं। द वर्ड्स आर ऑटोमेटिकली टर्न सिल्कन and human beings also start speaking in silken tone. The oneness with the nature help us to understand the sympathy of bells, the young moon's chick. जब हम चंद्रमा की रोशनी को समझ पाएंगे, जब पत्तों के सरसराहट के बीच में बहती हुई हवाओं को सुन पाएंगे, हम जब सृष्टि के साथ एक हो जाएंगे, तब जाके हम सृष्टि के मैसेज को भी समझ पाएंगे। क्योंकि निसर्ग को, इस कायनात को भी अपना एक मैसेज देना है। क्या मैसेज है? द इनवर्ड आई इज ओपन देन। हमारी अंतरात्मा जागृत हो जाती है, खुल जाती है, सृष्टि के रहस्य को हम समझना शुरू कर देते हैं। टू ग्लोरीज विच इन ड्रीम्स विच इज द स्लीपर कोच इन रोब्स ओवन ऑफ द रेनबो बीम्स। ऐसे दृश्य जिसको सिर्फ सपनों में देखा जा सकता है, ऐसे सिल्कन रोब्स पहने हुए, ऐसे रिच ड्रेसेस पहनकर जब पेड़ पत्ते पौधे दिखाई देंगे, ऐसे दृश्यों की सिर्फ सपनों में कल्पना की जा सकती है। पर इतने ब्यूटीफुल सीन्स को कवि ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। आई ब्लेस माई नेचर दैट आई एम अलाइड टू ऑल दिस ब्लिस। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि इस निसर्ग ने मुझे एक मौका दिया है अपने आप को अलाइड, इनके साथ जुड़ा हुआ महसूस करने का। विच अदर वर्ल्ड्स वी आर टोल्ड फॉर बट विच आई फाइंड इन दिस। हमें बताया जाता है कि ऐसे बेहतर पल देखने हैं, महसूस करने हैं तो बाहर जाइए, घूमिए, पैसा खर्चा कीजिए, पर बिना कुछ किए मैंने सिर्फ इस एक छोटे से वॉक में इतने बेहतर पल को अनुभव किया है। एंड फॉर द सेम जॉय वी नीड टू पे मनी इन द आउटसाइड वर्ल्ड, बट here the nature's beauty is spread everywhere that can be enjoyed after just becoming the part of it. My heart is bettered when I feel। जब भी हम सृष्टि की सुंदरता को देखेंगे, अपने आप को बेहतर हुआ पाएंगे। एंड दैट इवन दिस ह्यूमन हार्ट, हमारा मन भी और एक बेहतर मन हो जाएगा, जो ऑल अराउंड इट जेंटली बाउंड एंड फॉर्म्स ऑफ ऑल अपार्ट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी घटनाएं दिख रही है, जितने भी सृष्टि के चक्र हमें दिख रहे हैं, हम भी इन सारी दृश्यों का हिस्सा है। हम अपने आप को इससे अलग नहीं कर सकते। पर यह सत्य जब हमारे सामने उजागर होगा, तब हम भी इस कायनात का, इस सृष्टि का एक हिस्सा है, इस रहस्य को हम समझ पाएंगे। That cold and lifeless as they seem, the flowers, the stars, the sky, how more than common minds may deem forever and to steer our sympathy। जब भी हम दृश्यों को देखते हैं, तो हमारे अंदर की जो भावनाएं अपने आप जागृत हो जाती है। और how more than common minds may deem to steer our sympathy, और हम अपने आप इस बातों को महसूस कर सकते हैं। The poet shows superiority of flowers, the stars in the sky। इन फूलों को देखकर, इन तारों को देखकर, इस आसमान को देखकर हम बहुत सारी चीजें कितने कॉमन हैं हम में, इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। These things also have their objectives। पर इन फूलों के, पौधों के, इन स्टार्स के, तारों के, सितारों के अपने एक मकसद भी है। They teach us to possess sympathy, कंपैशन, दया, एक पैशन, एक पेशेंस। इन सारी चीजों को हमें इनसे सीखना है। सृष्टि में जो भी चीजें हैं वो हमें सिखाने के लिए आई है। एंड नेचर हैज इट्स ओन ऑब्जेक्टिव। सृष्टि का अपना एक उद्देश्य है, एंड दैट इज टू टीच अस अ लेसन ऑफ सिंपैथी। हमें ताकि वो सिंपैथी सिखा सके। द नेचर आल्सो मूव्स आवर हार्ट्स। ये सृष्टि भी हमारे दिल को झंझोड़ कर रख देती है। ओह, इन सच मोमेंट्स कैन आई क्रश। कवि अंतिम स्टैंजा में इस बात को कहते हैं
कि अगर मैंने सृष्टि को समझ लिया, अगर मैं सृष्टि के हर एक अंग को महसूस कर रहा हूँ, मैं इस कायनात का, इस दैवीय शक्ति का हिस्सा बन गया हूँ, तो मुझे बताइए, क्या ऐसे पल में मैं किसी घास को अपने पैर के तले रौंद सकता हूँ? That grass beneath my feet? Ah, no, the grass has then a voice. घास की भी, इस पत्ते की भी अपनी एक आवाज है. Its heart I hear to beat. और मुझे पता है कि इस घास का भी अपना एक दिल है. I hear it beat. मैं उस दिल की धड़कन को महसूस कर सकता हूँ. जब सृष्टि के सारे जीवों के दर्द को आप महसूस कर पाएंगे, उनकी धड़कनों को महसूस करेंगे, तब समझ लेना कि आप भी इस कायनात को समझ गए हैं, विधाता की इस रचना को आपने समझ लिया है. In the concluding stanza, the poet says that after experience of such a wonderful nature, he cannot crush the grass beneath his feet. He becomes one with nature and he realizes that even the grass also has voice and it has a heart, and the poet can hear the heartbeats of the grass. In this way, Henry Darisio has tried to convey his feelings and emotions of that night, that wonderful night. इस तरीके से हेनरी डेरिसियो ने उस रात, उस चांदनी रात में उन्होंने क्या महसूस किया था, चंद्रमा की रोशनी में दोस्तों के साथ घूमते हुए उस अनुभव को उन्होंने बताने का प्रयास किया है. I hope that this discussion will help you to understand what the poet wants to convey through this message. Thank you very much for watching this video.